तो सर इस पेटिशन को आप किस तरह देख रहे हैं? ये पेटिशन बिल्कुल गलत है। ऐसा है कि उन्होंने ये सारे लोग आरएसएस से ही आए होंगे, कवायद आरएसएस की शाखा पे किए होंगे। उनको मालूम नहीं कि इस तरह का हिंदू मुसलमान दरार पैदा करने के लिए करके इस देश में भी वो गड़बड़ी कर रहे हैं, और जहां जाते हैं वहां भी गड़बड़ी करते हैं, अमेरिका में गड़बड़ी करते हैं। इसलिए वो रिपोर्ट आया है। एक तरह से इससे उन्होंने थोड़ा सा ये विचार करना चाहिए था कि इस तरह का करने वालों को बताना चाहिए कि वहां जाके रोटी ये करने के लिए कमाने के लिए जाते हो और वहां जाके इस तरह की बातें करते हो, हिंदुत्ववाद की बात और द्वेष फैलाने की बात। ये क्या जियोनिस्ट आइडियोलॉजी इनकी है। ये बिल्कुल गलत आइडियोलॉजी है। मैं तो ये बोलूंगा कि आरएसएस ने उनको पहले आरएसएस की हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। आरएसएस ने इस देश के इसमें आज़ादी के आंदोलन में क्या काम किया। आज़ादी के आंदोलन के वक्त ब्रिटिशों को मदद करने का काम इन लोगों ने किया है, कांग्रेस को विरोध करने का काम किया है, यहाँ के मूवमेंट को विरोध करने का काम किया है। और इतना ही नहीं बल्कि ये ब्रिटिश आर्मी में लोगों को भरना और उनको मदद करने का काम किया है। उस वक्त हिटलर को मदद कर रहे थे लोग। ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए। ये गलत बात है, इनकी हिस्ट्री अलग है। और मेरे ख्याल से ये जो बोलने वाले जो लोग हैं वो कौन है, उनकी पूरी हिस्ट्री क्या है वो भी देखनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने नेबर जो साथी कंट्री है जो भारत से अलग हुए उनका उन्होंने हवाला देते हुए जैन माइनॉरिटीज़ की बात की कि वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ये बची है, उसे कैसे देखते हैं? जैसे कि बांग्लादेश का ऐसा है, अगर वहाँ हिंदू पॉपुलेशन को तकलीफ होती होगी उसके बारे में कोई बोलता होगा तो बिल्कुल गलत नहीं। मैं भी बोलता हूँ कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं या अल्पसंख्यक जो भी है या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उसको उनके हक मिलने ही चाहिए। ये ह्यूमैनिटेरियन बात है। हिंदू मुसलमान जैसा यही करते हैं वैसा वो करते हैं, ये भी वही करते हैं ना। ये क्या करते हैं तो वही करते हैं। ये घिनौनी राजनीति जो है वो बिल्कुल गलत राजनीति है, उसका हम लोगों ने निषेध करना चाहिए। और अमेरिका में अभी जो रिपोर्ट आया है उससे ये लोग डर गए हैं अभी, क्योंकि वहां जाते हैं वहां यही काम करते हैं, वही करते हैं। ऐसा नहीं, इंग्लैंड में भी वही करते हैं, यूरोप में भी जहां जाते हैं वही करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप वहां जाते हैं रोटी कमाने के लिए, ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? तो मेरे ख्याल से जो लोग हैं और बोलने वाले जो लोग हैं उनका इतिहास देखना बहुत जरूरी है। साथ ही जो अशोक खरात का केस जो कि आज महाराष्ट्र में सुर्खियां बटोर रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि कई सारे वीडियो बाहर आए हैं और कई राजनीति से जुड़े हुए जो राजनेता हैं उनके साथ उनकी फोटो है। ये बराबर है। आरएसएस वाले इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? ये जो हर जगह भगवान तैयार हो गए हैं, बाबा जी तैयार हो गए हैं, और वो जिस ढंग से यौन शोषण करते हैं, औरतों को तकलीफ देते रहते हैं, लोगों को लूटते रहते हैं, इतनी पैसा कमाते हैं, क्या क्या करते हैं। पिस्तौल है उसके पास। ये पिस्तौल किसने दिया उनको? कौन है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभी तक इसके ऊपर ये कोई कुछ बोला नहीं, तो अभी ही ये क्यों ऊपर आया है वो भी देखना चाहिए। क्योंकि जो बिल आया है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, उसको छुपाने के लिए ये लाया गया है क्या, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से ऐसा है कि इतने दिन वो क्या कर रहा था और इतने दिन आप चुप क्यों थे? और 50% यहाँ के मंत्री उधर गए, ऐसा सामना जो शिवसेना का निकलता है उसके ऊपर आया है। 50% मंत्री उसमें कहाँ न कहाँ गए हैं और उनकी पूजा पाठ किए हैं, और उनको पाँव धोते हैं उनके, उसका पानी पीते हो। छी, क्या बात है यार। ये मेरे ख्याल से ये अनसाइंटिफिक, ये इरेशनल लोग हैं। ये धर्म की कोई बात नहीं, इससे ये बेधर्म लोग हैं। साथ ही जानकारी ये भी सामने आई है कि मुख्यमंत्री के दबाव के बाद जो रूपाली चांद थी महिला आयोग की
अध्यक्ष उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? और मेरे ख्याल से उसको इस्तीफा देने की मौका भी नहीं देना चाहिए था, उसको हकाल देना चाहिए था, उसकी भी इंक्वायरी करो। अरे ये शरद पवार साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो औरतों को न्याय मिलना चाहिए, उनके ऊपर अन्याय होता है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये महिला कमीशन बनाया। ये कमीशन की प्रेसिडेंट अभी उनके ही पार्टी ने बनाया था उनको, तो ये धंधे करती हो, क्या बात है? इसके बारे में शिवसेना की नेता, क्या नाम उनका, वो जो सवाल उठाए हैं उन्होंने, वो बिल्कुल सवाल बिल्कुल बराबर है। सर साथ ही नीरज मित्तल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के वो है, उनका वो जो लिमिट थी उसे 20% और बढ़ाई जाएगी, जो कि लोगों के बीच आम लोगों के सहूलियत के लिए मिलेगी, उसे कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है, लेकिन दुकानदारों ने, होटल के वालों ने इसके बारे में ठीक ढंग से काम करना चाहिए। ऐसा संकट है तो लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे खास करके मुंबई में, बड़े शहरों में लोगों की फैमिली नहीं होती, वो बाहर ही खाते रहते हैं, तो उनका खिस्सा और काटने का काम मत करो। ये सरकार ने जो निर्णय लिया वो ठीक है, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर जरा ये भी नज़र भी रखनी चाहिए कि इसका गैर फायदा होटल वाले मत ले।